प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन के बड़े नाम को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक सुंदर सा मौका दिया आप लोगों के बीच में आकर परमेश्वर की वचन की सेवकाई करने के लिए। यदि कोई व्यक्ति आधी रात के समय हमारे घर पर आए या हमें फोन करे तो तुरंत हम जानना चाहेंगे कि इस व्यक्ति के पास क्या इमरजेंसी है। ना दिन में कोई व्यक्ति आए या हमारा ऑफिस टाइम 9 to 6 हो, हम उस व्यक्ति से मिलकर हम नॉर्मली बात कर सकते हैं। लेकिन यदि एक व्यक्ति आधी रात को आता है आपके पास तो आपको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के पास ऐसी कोई चीज़ की कमी है जो उस व्यक्ति के पास नहीं है और वो आपसे प्राप्त करना चाहता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय में एक व्यक्ति आधी रात के समय यीशु मसीह के पास आता है। वो दिन में क्यों नहीं आता है? क्योंकि यूहन्ना 3 में लिखा है उसके पहले वचन में वो फरीसी था। फरीसी लोग कौन होते थे? हमेशा यीशु मसीह के अंदर गलतियों को ढूंढते थे, यीशु मसीह का विरोध करते थे। चाहे वो जॉन द बैप्टिस्ट हो, चाहे वो यीशु मसीह के 12 चेले हो, उनके अंदर हमेशा कमियों को ढूंढते थे। यीशु को कहते थे तेरे चेले हाथ धोए बिना खाना खाते, तू सबत के दिन लोगों को चंगाई क्यों देता है? ना यीशु मसीह को कहते थे कि तू परमेश्वर की निंदा क्यों करता है? ये सारे विरोध करने वाले लोग थे। लेकिन एक बात मेरे प्रियो याद रखो, हमेशा जो विरोधी करने वाले होते हैं उसमें से हर एक व्यक्ति विरोधी नहीं होता है। कुछ लोग सच्चाई की तलाश में होते हैं, कुछ लोग जो है सच्चाई को एनालाइज करना चाहते हैं। और ये व्यक्ति ज्ञानी था, ये व्यक्ति के पास धन था, ये व्यक्ति के पास बहुत सारे असिस्टेंट्स थे। ये व्यक्ति चाहे आधी रात को न आते हुए दिन के समय यीशु के पास अपने असिस्टेंट को भेज सकता था। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर कोई चीज की कमी थी ना। इस व्यक्ति जो है एक सच्चाई के तलाश में था और यीशु मसीह से वो पर्सनली मिलना चाहता था ना। जक्कई जो है वो पेड़ पे चढ़ गया क्योंकि उसके पास भी एक भूख था कि मैं यीशु मसीह को मैं देखूं। आज मेरे प्रियो, बहुत सारी चीजें आपको प्रभु के पास आने से रोकती होगी। आपके घर के लोग, आपका समाज, आपकी परिस्थिति, आपकी आर्थिक परिस्थिति, ये सारी चीजें आपके जीवन में रुकावट बनती होगी। लेकिन एक बात याद रखो, निकोदेमस ने हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं, जक्कई जो है हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं, लेकिन उसने कुछ रास्ता निकाला। और आगे बाइबल बताती है यीशु के पास आकर दरवाजा खटखटाकर उसने कहा, हे रब्बी। पहला शब्द उसने यीशु के प्रति जो वापरा वो था रब्बी। उसने यीशु को आइडेंटिफाई किया एज ए टीचर, एज ए गुरु। ना वो कोई अपनी बीमारी लेकर नहीं आया। यदि ये बीमार होता, इसके पास धन था, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में वो इलाज कर सकता था, अंबानी हॉस्पिटल में जा सकता था, ना लीलावती में वो जा सकता था, उसके बाद जो है इंदुजा हॉस्पिटल में जा सकता था। लेकिन इस व्यक्ति के पास और कोई चीज की कमी थी और वो चीज उसको रात को सोने नहीं दे रही थी। वो जानना चाहता था यीशु के पास में अगर दिन में गया तो यीशु मसीह जो है वो बिजी हो गए, जब मैं उसे बात करूंगा लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। और इसके लिए उसने कोई रास्ता ढूंढा। और बाइबल बताती है यीशु के पास आकर उसने कहा कि प्रभु, मैं जानता हूं तो परमेश्वर की ओर से आया है। पता है इस वचन का मतलब क्या है? ये यीशु मसीह का जो कैरेक्टर उसने देखा, यीशु मसीह का जो हीलिंग पावर उसने देखा, जो यीशु मसीह पानी को दाखरस यूहन्ना के 2 अध्याय में उसने जो बनाया था, इसकी चर्चा उसने सुनी। यीशु जो बीमारों को ठीक करता था, ये बातों को उसने जाना, उसने यीशु मसीह को एप्रिशिएट किया। बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो, हमें हर बात, हर प्रभु के काम को देखकर प्रभु की महिमा करनी है। लेकिन यीशु मसीह निकोदेमस को पहले से ही जानता था। उसने तो आधी रात को यीशु मसीह के पास आया, रात को वो दिया लेकर आया होगा, लेकिन यीशु मसीह ने दिन के समय में, बाइबल बताती है अंधेरा भी उसके सामने उजाला के समान है। अपनी रात के समय में अंधेरे में वो अपने सवाल को लेकर यीशु मसीह के पास आया, लेकिन वो उसे पता नहीं था यीशु मसीह जगत की ज्योति है। जब उसने यीशु मसीह से बातें की, यीशु मसीह ने इसके अंदर क्या चीज की आवश्यकता है, प्रभु ने बराबर उसको जाना। यूहन्ना 3:3 में लिखा है, इन रिप्लाई जीसस डिक्लेयर, आई टेल यू द ट्रूथ, नो वन कैन सी द किंगडम ऑफ गॉड अनलेस ही इज बॉर्न अगेन। अब हम आते हैं हमारे मुख्य विषय के ऊपर। यीशु ने कहा, जब तक तेरा नया जन्म नहीं होता तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। मैं उत्पत्ति से लेकर यूहन्ना के 3 अध्याय तक परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था। ये बॉर्न अगेन शब्द क्या है?
ये बॉर्न अगेन ग्रीक में अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे, दो शब्दों में इस वचन को बांटा गया है, बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन का मतलब क्या है? संसार में बहुत सारे लोग रीबर्थ के ऊपर भरोसा करते हैं, ना फिजिकल रीबर्थ के ऊपर। कोई कहते हैं अच्छा जीवन जियो, अगर अच्छा जीवन नहीं जियोगे तो अगले जन्म में चूहा, बिल्ली, बंदर, कुत्ता ये बनकर आओगे। अपने कर्म के ऊपर ध्यान दो, अपने कर्म अच्छा करो, नहीं तो अगले जन्म में आपको बहुत तकलीफ को सहना पड़ेगा। लेकिन इब्रानी की किताब उसका 9 अध्याय उसका 27 वचन कहता है, मनुष्य को एक बार मरना, उसके बाद उसका न्याय होना अवश्य है। इट इज अपॉइंटेड फॉर अ मैन टू डाई वंस एंड देन टू फेस द जजमेंट सीट ऑफ गॉड। एक बार मनुष्य को मरना है, और बाइबल बताती है कोई दूसरा जन्म नहीं है। परमेश्वर निकोदेमस को कहता है इसी जन्म में तुझे नया जन्म लेना होगा ना। यदि निकोदेमस आज इस बात के ऊपर जब यीशु से बातें कर रहा था, उसको कुछ भी बातें समझ में नहीं आई ना। जैसे एक सवाल यहाँ पर है कि काली भैंस जो है वो सफेद दूध कैसे देती है ना। निकोदेमस को जब प्रभु ने बातें किया और उसको कहा तुझे नया जन्म लेना होगा, वो कहता है प्रभु क्या मैं छोटा बच्चा बनकर वापस अपने माँ के गर्भ में जाऊं ना। निकोदेमस एक सीनियर व्यक्ति था ना, आज उसकी माँ शायद पृथ्वी पर जिंदा नहीं होगी। वो कहता है क्या मैं वापस माँ के कोप में जाऊं? यीशु मसीह ने उसको कहा शरीर शरीर को जन्म देता है, आत्मा आत्मा को जन्म देता है ना। हवा कहां से आती है और कहां जाती है किसी को पता नहीं चलता है। उसी प्रकार परमेश्वर जो है निकोदेमस को स्वर्गीय बातें कर रहा था, आत्मा की बातें कर रहा था, किंगडम ऑफ गॉड की बातें कर रहा था। निकोदेमस को कह रहा था तेरे पास बहुत सारा थियोलॉजिकल नॉलेज है, तेरे पास बहुत सारा डॉक्ट्रिनल नॉलेज है, तेरे पास बहुत सारा संसार का आदर सम्मान और धन दौलत, और तेरे पास एक अच्छा पोस्ट है तेरे पास, लेकिन जब तक तू नया सिरे से जन्म नहीं लेता तू परमेश्वर के राज को कदापि देख नहीं सकता। एक बहुत बड़ा बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल ना अपनी बस में यात्रा कर रहा था, और जैसे वो जा रहा था एक बहन ने उसके पीठ पर हाथ लगाया और कहा आर यू बॉर्न अगेन? क्या तुम्हारा नया जन्म हुआ है ना। इस सवाल ने उस परमेश्वर के दास को जो है सोचने के लिए मजबूर कर दिया। क्या मेरा नया जन्म हुआ है? क्या मुझे नए जन्म की जो है कुछ चिन्ह, कुछ बातें मेरे अंदर दिखाई देती है? इस बात को उसने सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और ये व्यक्ति घर जाकर यूहन्ना का 3रा अध्याय खोलकर पढ़ने लगा। और उसने क्या पढ़ा? उसने पढ़ा जब तक तेरा नया जन्म नहीं होता तो परमेश्वर के राज को कदापि देख नहीं सकता। मैं ग्रीक बाइबल में इस शब्द को मैं देखता था, बॉर्न अगेन। बॉर्न का मतलब है जन्म लेना। हम अपने आप में जन्म नहीं ले सकते। आपका और मेरा जन्म हमारी इच्छा से नहीं हुआ है, हमारे माँ बाप की इच्छा से हमारा शारीरिक जन्म हुआ है, और हमारा आत्मिक जन्म जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के दया से हमारा आत्मिक जन्म होता है। हम कोई नया जन्म नहीं ले सकते। हम शून्य होकर अपने संसार के ज्ञान को टेबल पर रखकर परमेश्वर को कहते प्रभु मैं खाली हाथ तेरे पास आया हूं। और जब हम पूरी तरह से अपने ईगो को, अपने घमंड को शून्य बनाकर हम प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर उस समय हमें एक नया जन्म देता है। आज संसार के लोग बहुत सारे जन्म के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है बॉर्न अगेन जाता है ना। जब एक बच्चे का जन्म होता है, हॉस्पिटल से एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद जो है उस व्यक्ति को जो है माँ बाप उसका नाम रखते हैं, और जब नाम उसका गवर्नमेंट रजिस्टर में एंटर किया जाता है, हम सबसे पहले कहते हैं ये व्यक्ति को ये नाम से बुलाया गया है। परमेश्वर ने जो है सिमोन को पतरस करके बुलाया, सॉल को प्रभु ने पॉल करके बुलाया। बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों का नाम को प्रभु ने बदल कर प्रभु ने उनको एक नया नाम दिया। जब नया जन्म होता है, हमारा नाम जो है सबसे पहले जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। और दूसरी बात, जब एक किसी का जन्म होता है, सारे परिवार के लोग आनंद मनाते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं, केक कटिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, बच्चों को उठाते हैं।
जब आपका और मेरा नया जन्म होता है, बाइबल बताती है स्वर्ग में हजारों स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। तीसरी बात, जब आपका नया जन्म होता है, पतरस कहता है एक जन्माए हुए बच्चे के समान आत्मिक दूध की लालसा करो। बी हंगर फॉर द स्पिरिचुअल फूड, आत्मिक दूध के लिए आप प्यासे रहो। अगर आपका नया जन्म हुआ है, आप परमेश्वर के वचन के लिए आप भूखे और प्यासे रहोगे। आप अपना टाइम निकाल कर, कितना भी बिजी शेड्यूल हो, आप प्रार्थना करते होंगे, आप आराधना करते होंगे, लेकिन उतना ही समय परमेश्वर के वचन बाइबल को आप दोगे। क्योंकि अगर आपका नया जन्म हुआ है, आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका चाल चलन, ये सब कुछ टोटली बदल जाएगा और आपका ध्यान पूरे परमेश्वर की बातों की ओर लगा रहेगा। और बाइबल बताती है कि निकोदेमस को प्रभु ने एक बात दोबारा कही। पहली बात 3 वचन में प्रभु ने कहा तेरा नया जन्म होना बहुत अवश्य है। 7वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं, वापस यीशु मसीह ने 7वें वचन में यही कहा, यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड दैट आई एम सेइंग यू मस्ट बी बॉर्न अगेन। तुम्हारा नया जन्म होना बहुत अवश्य है ना। निकोदेमस के पास ज्ञान था, उसके पास जो एक भूख थी, उसके पास जो है संसार में सारी चीजों की ब्लेसिंग्स थी उसके पास, लेकिन अब तक ये व्यक्ति का नाम जो है जीवन की किताब में लिखा नहीं गया था। बाइबल में आगे हम पढ़ते हैं कि यह व्यक्ति ने क्या किया। यूहन्ना की किताब उसका 7वां अध्याय और उसका 50 और उसका 51 वचन में हम पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 7 वर्स 50 एंड 51 में हम पढ़ते हैं, ये व्यक्ति ने अपने लोगों से बात करने लगा और कहने लगा कि आप बिना नियम को जाने हुए किसी का न्याय कैसे कर सकते हैं। जो यीशु के साथ उसकी जो बातचीत हुई थी, वो बात को उसने, जो आधी रात को यीशु से बात की थी, वो बात को समझ लिया उसने। और वो क्या कहने लगा प्रभु से कि प्रभु तू सच्चा परमेश्वर है। वो अपने दोस्तों को सवाल उठाने लगा और कहने लगा तुम जो भी कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो। पूरे बाइबल में 3 बार हम निकोदेमस के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ सकते हैं, और तीसरी बार उसके 19 अध्याय में जब यीशु मसीह मरा, मैं यीशु को इस कब्र में रखूंगा। He became a secret disciple of Jesus। यीशु मसीह का जो है छुपा हुआ एक वो चेला बना। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत सारी बातें आपको और मुझे निकोदेमस के जीवन से परमेश्वर बताना चाहता है ना। परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है, जब तक तेरा नया जन्म नहीं होता तू परमेश्वर के राज को कदापि देख नहीं सकता। आज हर एक व्यक्ति को इस बात के ऊपर फोकस करना है और देखना है क्या मेरा सचमुच नया जन्म हुआ है क्या। आधी रात को अंधेरे में प्रभु के पास आया था बिना कोई आशा लेकर, लेकिन जब वो वहां से जा रहा था, he took the light of hope, आशा की किरणों को वो लेकर गया और वो एक यीशु मसीह का सीक्रेट डिसाइपल बना। आज भी मेरे प्रियो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर की तलाश में हैं, सच्चे परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं। हमेशा विरोधी करने वाला जो है वो विरोधी नहीं होता है। निकोदेमस के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, परमेश्वर उनको आसानी से मिल जाता है। अगर हम परमेश्वर के लिए उपलब्ध है तो परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है। निकोदेमस के द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि निकोदेमस जो है यीशु मसीह का एक सीक्रेट डिसाइपल बना। कभी भी पिक्चर में नहीं आया, चेले लोग छुप गए थे, डर गए थे, लेकिन बाइबल बताती है निकोदेमस पिलातुस के पास जाकर यीशु के बॉडी को उसने मांगा। उसने बहुमूल्य इत्तर को खरीदकर यीशु मसीह के देह पर उसने लगाया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर निकोदेमस के जीवन के द्वारा बहुत सारी बातें हमको सिखाना चाहता है।